फाइंड द वैल्यू ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल 5x माइनस 3 इफ x इक्वल टू 5, x इक्वल टू -1, x इक्वल टू 2। ठीक है, सबसे पहले बात, इस क्वेश्चन करने से पहले लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है वो जान लेते हैं। अगर कोई भी पॉलिनोमियल हो और उसकी डिग्री जो होगी 1 होती है तो वो लीनियर पॉलिनोमियल होता है। अगर किसी भी पॉलिनोमियल, जैसे ये पॉलिनोमियल है, उसकी डिग्री अगर 2 होती है तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। ठीक है, तो हम लोग अब प्रोसीड करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, एक बता दे रहे हैं जनरल तरीका। गिवन हमको दिया क्या है, गिवन पॉलिनोमियल 5x माइनस 3 और क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है कि x इक्वल टू 5 है। ये हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब क्या होता है, हम इसको इक्वेशन 1 बना देते हैं। पुटिंग x इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 में हम x इक्वल टू 5 की वैल्यू रखते हैं। अब हम जैसे ही x इक्वल टू 5 की वैल्यू इक्वेशन में रखते हैं तो ये कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, -3 ये आ जाएगा। 25 माइनस 3 इक्वल टू 22। ओके, तो ये आ गया आपका आंसर, एक आ गया 22। अब ये लिखने वाला आप काम कर लीजिएगा, हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देते हैं। अब दूसरा वाला जो होगा, ये पहला हो गया। ठीक है, ये दूसरा हो गया 5x माइनस 3, 5 इंटू -1 -3। ये इंटू लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप लोग को थोड़ा सा आसानी हो इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। 5 इंटू -1 इक्वल टू -5 -3। ठीक है, यहाँ इक्वल टू ये आ जाएगा -8 आंसर। ठीक है, और 1 2 3, और ये तीसरा वाला है 5x माइनस 3 और x इक्वल टू 2 की वैल्यू, हम 2 की वैल्यू यहाँ रखते हैं तो 5 2 -3। ठीक है, 5 2 जा 10 -3 इक्वल टू 7 आंसर। ओके, अब इसको देखते हैं। ठीक है, गिवन पॉलिनोमियल दिया हुआ हम लोगों को 7s माइनस 4s प्लस 6। ओके, अब हमको और s इक्वल टू 0 दिया हुआ है। ठीक है, तो पुटिंग s इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। अब इसको हम लोग 1 में रखते हैं तो 7 0 का स्क्वायर -4 0 का स्क्वायर प्लस 6। ओके, तो अगर किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, ये भी 0 आएगा। ठीक है, तो हमारे पास ये 0 हुआ, ये 0 हुआ, तो ये 6 इक्वल टू आंसर हो गया। ठीक है, अब उसी तरह मैं डायरेक्ट x इक्वल टू -3 इसमें पुट करता हूँ और आंसर देखता हूँ। 7 -3 का स्क्वायर 4 -3 प्लस 6। ठीक है, हम देखिए यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अगर हम इसको इंटू कर रहे हैं तो ये माइनस नहीं रहेगा, -3 इंटू -3 9 हो जाएगा। तो 7 इंटू 9 माइनस, और ये जो है ये -12 आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो ये 12 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। तो ये इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 63 आएगा। ठीक है, ये प्लस 18 आएगा, और हम इसको सॉल्व कर देंगे तो ये आ जाएगा 81। ठीक है, क्लियर। तो ये हो गया। अब तीसरे वाले को भी सॉल्व कर लेते हैं लगे लगे। s इक्वल टू 4। ठीक है, और 7 इंटू 4 का स्क्वायर -4 इंटू 4 प्लस 6, 7 इंटू 16 -16 प्लस 6, यह आ जाएगा 7 इंटू 16 माइनस 10 इक्वल टू 112 माइनस 10 इक्वल टू 102। ओके, दैट्स ऑल।